स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल टेक विद धिमान। और आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं पोर्ट्रॉनिक्स का नया बीम 520 स्मार्ट एलईडी प्रोजेक्टर 720p एचडी प्रोजेक्टर 2200 ल्यूमेंस। पहले हमारे पास बीम 440 का हमने रिव्यू किया था। 440 था हमारा 720p पे 2000 ल्यूमेंस, और ये 440 का ही अपग्रेडेड वर्जन आ गया है 520 720p पे ही 2200 ल्यूमेंस, और इसमें स्टैंड है। सो आप इसको हाइट को थोड़ा, उसमें हमारा एडजस्टेबल स्टैंड था एंगल वाइज, और ये हाइट वाइज है। सो लेट्स अनबॉक्स एंड चेक व्हाट वी विल फाउंड इनसाइड द बॉक्स। सो जो कंपनी ने इसमें डिक्लेयर किया है वो है, इसका POR है 2311। MRP है इसका 19,999 रुपये। 1 ईयर वारंटी। एंड डिज़ाइन में यहाँ से आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, टिल्ट भी कर सकते हैं और स्ट्रेट भी कर सकते हैं। और डिक्लेरेशन में कंपनी डाला है स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल ऐप फॉर एंटरटेनमेंट, बिल्ट इन टेलीस्कोप स्टैंड, एडजस्टेबल स्टैंड, परफेक्ट हाइट, 2200 ल्यूमेंस ब्राइटनेस, एडजस्टेबल प्रोजेक्शन, tiltable, 720p HD resolution, auto keystone, Bluetooth and Wi-Fi enabled, 3-watt inbuilt speaker. So let's unbox and check the projector. So ये है प्रोजेक्टर का यूज़र मैनुअल, जिसमें हमें प्रोजेक्टर के यूज़ की डिटेल मिलती है। पावर केबल, रिमोट, एंड ये है हमारा प्रोजेक्टर। इसके अलावा इसमें और हमारे काम का कुछ नहीं है। सो ये है हमारा प्रोजेक्टर बीम 520, और अगर हम ऐसे देखेंगे तो बड़ा ही छोटा सा है, स्टाइलिश है, कोई भी वायर नहीं है इसमें। तो लेट्स चेक। फोकस के लिए यहाँ पे लिखा है रोटेट टू फोकस। सो ये फोकस के लिए क्या है, हम यहाँ से की स्टोनिंग इसमें ऑटो है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो लिखा है POR 2311, और ये लेटेस्ट बैच है 25.1। एंड ये जो दो ऑप्शन है ये है सीलिंग माउंट के लिए। अगर नॉर्मल आप रखते हो तो सिलिकॉन ग्रिप दिया हुआ है होल्डिंग के लिए। ना उसको पुल आउट कैसे करना है, पुल आउट करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें छोटी सी लॉकिंग है, तो जब हम इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो ईजिली पुल आउट हो जाएगा। अगर हम डायरेक्टली ऐसे करेंगे तो ये नहीं खींचेगा। सो हमेशा थोड़ा सा पीछे खींचना है और देन इसको हम खोल देंगे। सो एक बार इधर से भी मैं करके दिखा देता हूँ, लाइक ऐसे। सो थोड़ा सा हमने इसको डाउन की लिया और इसको देन स्ट्रेच आउट करके बाहर निकाल लिया। ये लॉक है जो इसके अंदर अटका होता है, तो थोड़ा सा पीछे जाते ही ये ईजिली हो जाता है, और जब हम बंद करते हैं तो ये प्रॉपर लॉक हो जाता है। आवाज़ आ गई है, अब ये लॉक हो गया। सो लॉक रिलीज़ करने के लिए क्या करना है, बैकवर्ड, एंड देन अगर मैं इसको टेबल टॉप पे रखता हूँ तो ऐसे मैं इसका फोकस अपवर्ड कर सकता हूँ, डाउन स्ट्रेट कर सकता हूँ, और थोड़ा सा मैं डाउनवर्ड्स भी ले सकता हूँ। और अगर मुझे सीलिंग माउंट करना है तो जब मैं इसको यहाँ से, ये जो दो हुक हैं यहाँ पे, दो पे हुक लगा के, की लगा के इसको यहाँ पे डायरेक्ट लॉकिंग हो जाएगी। जैसे मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऐसे ही सीलिंग माउंट हो जाते हैं। तो इसको हम टेबल टॉप पे भी रख के चला सकते हैं और सीलिंग माउंट भी कर सकते हैं। अगर इसकी हाइट एक्सटेंड करना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऊँचा करूँगा तो ये मेरी हाइट भी एक्सटेंड हो जाती है। सो ये था एक प्रोजेक्टर का बेसिक। अब अगर मैं इसकी बैक साइड पर जाता हूँ तो इसमें मुझे बैक साइड पर मिलते हैं एक HDMI पोर्ट, एक हेडफोन जैक, तो यहाँ पे मैं अपना स्पीकर भी लगा सकता हूँ, USB फ्लैश ड्राइव पोर्ट, और ये है 2 पिन की पावर केबल स्लॉट। ये वाईफाई ब्लूटूथ एनेबल्ड है। सो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके हम इसके ऊपर मोस्ट कॉमन OTT ऐप्स को चला सकते हैं। लेट्स कनेक्ट दिस डिवाइस विद पावर एंड चेक। प्रोजेक्टर के साथ आता है रिमोट, और ये है इसका रिमोट, जिसमें है ये आपका पावर बटन, म्यूट, सेटिंग। इस बटन को ऑन करके देखना पड़ेगा इसका क्या पर्पस है। अप एरो, डाउन एरो, बैक एरो, होम बटन, और बैक, वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। और रिमोट के अंदर बैटरी नहीं आती है तो मैंने रिमोट के अंदर 2 ड्यूरासेल बैटरी डाल ली है, AAA, फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड बेस्ट यूज़। और ये चलता है हमारी 2 पिन की केबल से। सो 2 पिन की केबल हमें इसके साथ मिलती है। नाउ वी विल कनेक्ट विद पावर
एंड चेक द डिस्प्ले। इसमें प्री डिफाइन OTT आती है। सो हम इसके ऊपर लॉगिन करते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और OTT की परमिशन को चेक करते हैं। सो प्रोजेक्टर को हमने कर दिया पावर केबल से कनेक्ट। एंड जैसे हम केबल कनेक्ट करते हैं यहाँ पे रेड लाइट आ जाती है, प्रेस द रिमोट एंड रेड लाइट विल टर्न इनटू ब्लू। सो एक तो ये एंड ग्रीन, ब्लूइश ग्रीनिश। सो ये लाइट हमारा चेंज हो गया है एंड ये पावर ऑन हो रहा है, बूटिंग ऑन। सो यहाँ पे एक और डिस्प्ले सेट कर लेते हैं फोकस। सो प्रोजेक्टर हो रहा है हमारा पावर ऑन और ये है स्मार्ट प्रोजेक्टर। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, अपने वाईफाई से कनेक्ट करना है, क्योंकि कोई भी OTT यूट्यूब या हमें कुछ भी चलाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्टर के अंदर वाईफाई की ज़रूरत है। सो प्रोजेक्टर के अंदर ये मैंने लाइट जलाई थी अभी, लाइट के अंदर ये आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं लाइट बंद कर देता हूँ तो क्लैरिटी एकदम से बढ़ जाएगी। सी द क्लैरिटी, ये अभी लगभग लगभग हमारा 80 इंच का टीवी चल रहा है और क्लैरिटी ज़बरदस्त है एज़ पर 720p डिक्लेयर। इसमें मोर एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप, यूट्यूब, गूगल स्टोर, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, दिस। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग में और हमें सेटिंग में जाके क्या करना है, हमें लॉगिन करना है वाईफाई में। सी यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है, अगर अब आप क्लैरिटी देख पा रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट व्यू आ रहा है। नेटवर्क में जाके जैसे हम एंड्रॉयड फ़ोन में पहली बार करते हैं, इसको वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, तो मैंने इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है। आपको विद द हेल्प ऑफ रिमोट आप इसको इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। देन आपको ब्लूटूथ स्पीकर अगर कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। इनपुट में अगर आप HDMI के थ्रू चला रहे हैं तो वहाँ से चला सकते हैं। गूगल अकाउंट में लॉगिन करना चाहें, प्रोजेक्शन मोड के अंदर जाके हम इसकी स्क्रीन को, अगर किसी ने सीलिंग मोड किया है तो उसी हिसाब से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। और ये बटन भी हमने वैसे इसीलिए दिया है रिमोट में हमारा ये वाला, कि ये स्क्रीन को रोटेट करवा देता है। सो यहाँ से हमारी स्क्रीन हो गया रोटेट, यहाँ से करेंगे बैक। देन आपका मैनुअल की स्टोनिंग में क्या होता है कि कभी आपको लगे कि आपकी इसकी स्टोनिंग प्रॉपर नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम बैकवर्ड या वो कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो फोकस की भी एक लिमिट होती है, हमने किस एंगल पे रखा है और कैसे रखा है। वहाँ से अगर हमें परफेक्शन नहीं मिल रही है तो हम मैनुअल को, ऑटो को मैनुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे बैक। नाउ स्क्रीन जूम हमारा किस लिए, कई बार हम दूर रखते हैं, हमारा वॉल छोटी है तो हमें छोटी स्क्रीन अगर चाहिए तो यहाँ से इसको घटा देंगे। यूज़ डाउन एरो की का यूज़ करना है हमें यहाँ पे। तो अब हमारी स्क्रीन जितनी दूरी पर रखा था वहाँ से छोटी हो गई है, और अगर बड़ी करनी है तो डिफ़ॉल्ट में ये 100 पे ही होती है। सो और बड़ी तो नहीं कर पाएंगे बट हम छोटी कर सकते हैं। यहाँ से हम करेंगे बैक। लैंग्वेज अगर किसी को चेंज करना है, टाइम अपग्रेड्स बैक टू बैक आते रहते हैं। रीसेट में जाके हम प्रोजेक्टर में कोई भी दिक्कत आ रही हो फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं बैक। और अबाउट प्रोजेक्टर में जाके हमें प्रोजेक्टर की डिटेल मिल जाती है, बीम 520 एंड IP वर्जन, मैक एड्रेस, सीरियल नंबर। सो कभी कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए एंड 16 GB स्टोरेज। एंड यहाँ से करेंगे बैक और होम स्क्रीन पे हमें क्या क्या मिल रहा है, डेस्कटॉप मोड मिल रहा है, होम, मोर एप्स, डेस्कटॉप मोड, यूट्यूब, गुड फिक्स, अमेज़ॉन प्राइम। और ऊपर अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे होम, शॉप में जाके हम मल्टीपल बाइंग कर सकते हैं और डिस्कवर कर सकते हैं। एप्स के अंदर देखेंगे तो हमें डिज्नी प्लस अभी अपग्रेड होके जियो हॉटस्टार बन गया है। मोर एप्स, ओपन। सो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। फ्लाई ब्राउज़र, कास्ट, डिज्नी हॉटस्टार, जियो, जे शेयर है हमारे लैपटॉप पे या टीवी पे या कहीं पे भी शेयरिंग करने के लिए, और कास्ट है एंड्रॉयड शेयरिंग के लिए। सो इसके अंदर हम मोबाइल मिरर कर सकते हैं, एंड्रॉयड आईफोन दोनों, ब्लूटूथ की सेटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब। सो तो जैसे हम एरो को डाउन साइड दबाएंगे स्क्रीन रोटेट हो रही है लेफ़्ट टू राइट
एंड राइट टू लेफ्ट। सो अब जब हमें इधर करना है तो एरो को इधर लेके जाएंगे और स्क्रीन हमारी रोटेट हो रही है। अगर मुझे ऊपर जाना है तो एरो की ऊपर। सो अगर अब मुझे कोई वीडियो प्ले करना है, लाइक क्लिक एंड प्ले। सो पर्सनल रूम के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट 3 वोल्ट के स्पीकर की आउटपुट बहुत अच्छी है, और हम चाहें तो अपना होम आपका यूट्यूब मिल रहा है, तो जहाँ पे भी हम चाहे इसको पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। 720p पे 10K के बजट में ये बेस्ट प्रोजेक्टर है। आई होप डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक एंड कमेंट। थैंक यू।